बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की कथा। चौथे दिन की कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में दोनों पति पत्नी, उसके 5 बेटे, उसकी 5 बहुएं तथा उनकी एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी पर गोना नहीं हुआ था, वो भी रह रही थी। वो बड़े आनंद से रह रहे थे। एक दिन दशा माता का व्रत का सामान लेने के लिए सभी बहुओं ने सामान के लिए सासू से पूछा कि क्या ननंद के लिए भी दशा माता का व्रत का सामान लेना है। सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहू ने कहा कि उसकी विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही उसकी विदाई होगी तब क्या होगा। सास ने कहा कि कोई बात नहीं, वह व्रत अपने घर पर जाकर कर लेगी, मैं व्रत का सामान उसके साथ भिजवा दूंगा। कुछ दिन बाद उसका पति आया और उसके विदा करा के ले गया। तो माँ ने उसका सब पूजा का सामान उसके साथ भिजवा दिया। ससुराल में जाकर बहू को एक गलीचे पर बिठाया गया और पास पड़ोस की सभी महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सभी उसकी सुंदरता, गहने, कपड़ों, रूप की प्रशंसा करने लगी। लेकिन अचानक किसी महिला की निगाह उसके गले में बंधे हुए दशा माता के व्रत के डोरे पर पड़ गई। वो बोली कि बहू बड़ी टोटके वाली है। और उसके दशा माता के डोरे को लेकर सभी महिलाएं कुछ अनर्गल बातें करने लगी। सुबह से शाम तक उस गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया और उसने गंडे को जलती हुई आग में फेंक दिया। उसके डोरे को आग में फेंकते ही उसका घर जल गया और उसके परिवार के सब लोग जान बचाकर भाग गए। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया था, बाकी सब 3-13 हो गए थे। घर का सामान जल जाने के बाद उनके घर में न अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चलते बने। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां वह लड़की रहती थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर भाड़ झोंकने का काम ढूंढ लो और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का यह कहना मानकर वो उसी गांव में भाड़ झोंकने का काम करने लग गया और वो महिला गांव के बाहर एक कुएं की जगह पर बैठ गई। उस गांव की स्त्रियां पानी भरने आ रही थी। उन्होंने किसी ने उस लड़की को पहचाना नहीं और कहा कि तुम किसी भले घर की मालूम होती हो और कुछ काम करना चाहते हो क्या। लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे काम करना है परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगा। तो उस की सभी भाभियाँ ही वहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर एक काम है, चलो हम आपको बताते हैं। उन्होंने सास से पूछकर उस ननंद को अपने ही घर में काम पर रख लिया। क्योंकि वह बिल्कुल गरीब और फटे हाल थी तो उसको कोई पहचान नहीं पाया। उन्होंने उसको काम पर रख लिया। दशा माता के व्रत के पूजन और डोरे को खरीदने के लिए सभी बहुएं फिर से इसी प्रकार से व्रत का सामान खरीद रही थी। तो बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी व्रत का सामान लेना है। सास ने हाँ कर दी। बहुओं ने कहा कि जिस प्रकार तुमने पहले अपनी ननंद के लिए व्रत का सामान लिया था परंतु पूजा से पहले उसकी विदाई हो गई थी, अब इस दुखिया लड़की को भी क्यों व्रत का सामान दिलाते हुए यदि पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। पर सास ने कहा कि अगर ये लड़की यहाँ से जाती है तो जहाँ जाएगी वहाँ पर पूजा कर लेगी। इस प्रकार से उस लड़की के लिए भी दशा माता का व्रत का सामान ले लिया और उसने भी पूजन का कार्य किया। 1 से 9 दिन तक उसने भी दशा माता की पूजा उनके साथ में की। 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने 9 दिन के बाद 10वें दिन लड़की की माता और बहुओं ने सिर से स्नान किया, घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी को लेकर वो स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। जैसे वो पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि हमारी ननंद की जैसी ही शक्ल इसकी आ रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है, जो भक्ति रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, दुखिनी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियाँ एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वो बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननंद के सिर में भी थी। सास फिर से नाराज होकर बोली, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है। सास ने बहू को तो डांट दिया परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात को मेरे घर में सोना। रात को जब सब बहुएं सो गए तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पैर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और 5 भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे।
बुढ़िया ने फिर पूछा, फिर क्या हो? दुखनी ने कहा कि फिर मैंने दशा माता का पूजन किया था और उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई थी। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े तावीज गंडे को देखकर वहाँ की स्त्रियाँ हंसने उड़ाने लगी। मैंने उस वेर को डोरे को आग में फेंक दिया। उस गंडे के साथ ही हमारा घर जलकर नष्ट हो गया। सब लोग 13 दिन हो गए और हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? तब दुखी ने बताया कि मेरा पति इसी गांव में भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से ही हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि यह हमारी ही बेटी है। तो बुढ़िया ने पांचों बेटों को बुलाकर बताया कि यह अपनी ही तुम्हारी छोटी बहन है। और इसलिए सवेरा होते ही माता के कहने पर पांचों भाई भड़बूजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल लेकर वो अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वो अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करा कर ले गया। वो अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो वह यह दशा माता का गंडा उसे हम दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और गंडा उस दुखिनी स्त्री को दे दिया। जब दुखिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाएं, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी सभी मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के इस डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए थे और घर का सब धन धान जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद हम फिर से ठिकाने लगे हैं। आपसे में से कोई भी अब मेरे दशा माता के इस वेर की निंदा नहीं करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक उस गंडे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस दुखिनी के दिन फेरे, हे दशा माता, वैसे ही हे दशा माता, आप हम सबकी दशा सुधारना, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाना। बोलिए दशा माता की जय हो।